Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you next topic from the chapter Periodic Classification of Element, that is the Periodic Table Trends. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू नो दैट नाउ द पीरियोडिक टेबल हैज द 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स. ठीक है, तो उसमें कुछ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम रीड करते हैं. दैट इज द पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स. तो उसमें पहले फर्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें एटॉमिक रेडियाई देखना है. ठीक है, एटॉमिक रेडियाई जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो या फिर आप उसको कह सकते हो एटॉमिक साइज. क्लियर. तो अगर आपको कंपेयर करना है कि एटॉमिक साइज जो है वो किस एलिमेंट का बिगर होएगा और किस एलिमेंट का स्मॉल होएगा, तो उसको हम ट्रेंड रीड करते हैं पीरियोडिक टेबल में. दैट इज कि हमारे पास वी नो दैट कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास ग्रुप्स होती हैं. ठीक है, तो ग्रुप्स जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन है. तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की. वर्टिकल लाइन का मीन्स हमारे पास जो ग्रुप है वो ऐसे जा रहा है नीचे को, क्योंकि हमने उसके कॉलम्स को देखना है. ठीक है, लेकिन अगर हम पीरियड्स देखें तो पीरियड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस में होते हैं. तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में होते हैं तो हम पीरियड में ऐसे एलिमेंट्स को रीड करेंगे. क्लियर. तो अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम इसको जो है वो लिखते हैं और अब हमारे पास आ जाता है कि अलोंग द पीरियड. अगर आप अलोंग द पीरियड के साथ साथ उसी में देख रहे हो एलिमेंट को तो कैसे रीड करोगे, और डाउन द ग्रुप जो है वो कैसे करोगे. ठीक है, तो अगर हमारे पास जहाँ पे एलिमेंट है और उसको हम देख रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड मीन्स हमारे पास जहाँ पे कितने पीरियड्स हैं. रीडिंग तो हम जहाँ से देते हैं ना, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये हमारे पास 7 पीरियड होते हैं. तो 7 पीरियड को जब हम फर्स्ट पीरियड को रीड करेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे 2 ही एलिमेंट होते हैं. एक तो हमारा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन, और एक हमारे 18 ग्रुप में जहाँ पे हमारे पास होता है टॉप में हीलियम. क्लियर. तो इसमें जो है वो हमारे पास अलोंग द पीरियड देखेंगे तो हमारे पास साइज क्या होता है, अलोंग द पीरियड हमारा साइज जो है वो क्या होएगा, डिक्रीज होता है. ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होता है, साइज वो इंक्रीज होता है. फिर तो हमारा ट्रेंड है साइज का वो हम कैसे रीड करते हैं, अलोंग द पीरियड डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, और हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसमें भी 1 शेल फॉर्म होएगी उसके अराउंड. ठीक है, तो हाइड्रोजन में 1 शेल फॉर्म होएगी, और मीन्स शेल्स मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, जितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे उतनी शेल्स उस एटम के न्यूक्लियर पार्ट के अराउंड जो है वो फॉर्म होएगी. और वी नो दैट शेल्स जो होती हैं वो अराउंड द न्यूक्लियर पार्ट होती है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं. तो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, और यहाँ पे हमारे पास 2, और ये हमारी ऐसी ही फर्स्ट पीरियड है. और ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो है वो ऑक्टेट शेल कंप्लीट नहीं करता एलिमेंट, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है. उसके 2 इलेक्ट्रॉन से ही उसका जो है वो आउटरमोस्ट शेल स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेबल होने से उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें सेकंड पीरियड में कि हमारे पास है लो में हमारे पास क्या आ जाता है, जहाँ पे लिथियम. ठीक है, लिथियम के बाद हमारे पास जहाँ पे हम मेनली बात करते हैं ग्रुप नंबर नॉन मेटल्स में, हमारे पास ये एक्टिव मेटल है ग्रुप 1 एंड 2, और देन ग्रुप नंबर 13 14 15 एंड 16. ठीक है, तो उसी से आपसे पूछा लिथियम, देन हमारे पास 13 14 15 16 एंड 17. उसमें हमारे पास है लिथियम, बोरॉन आ जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है, इसमें अगर हम अलोंग द पीरियड अपना एटॉमिक साइज देखेंगे तो वो हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मीन्स लिथियम का सबसे बड़ा होएगा, देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर. लेकिन उसके बाद जो है वो नियॉन का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. अब क्यों हो रहा है, जैसे बिकॉज हमारे पास जो लिथियम है वो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है हमारे पास सेकेंड पीरियड को. तो मीन्स लिथियम में हमारे पास 2 शेल्स होगी इसके अराउंड. ठीक है, तो 1 शेल में हमारे पास जो है वो फर्स्ट पीरियड है, उसमें हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3. ठीक है, तो इट्स मीन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिथियम की क्या होती है, 2 एंड 1.
तो इसके वन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और सेंटर में हमारा वी नो दैट न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो 3 प्रोटॉन यहाँ पे है जो उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ब्रॉन आएगा, ब्रॉन का न्यूक्लियर पार्ट होएगा, उसके अराउंड शेल्स है, उसकी शेल्स में हमारे पास 2 होंगे, फिर देन 2 हो जाएंगे बिकॉज हमें पता है उसका 4 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 2 4 हो गया। तो जैसे हम इनकी शेल तो सेम हो रही है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो ही जा रहे हैं। तो ऐसे करते हुए हमारे पास जो है वो फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का न्यूक्लियर पार्ट जिसमें 7 प्रोटॉन होंगे, हमारे पास क्या है जी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 9 जो है वो हमारे पास 9 देन 10, तो ये हमारे पास 9 है। 9 में हमारे पास जहाँ पे 9 प्रोटॉन हो जाएंगे और जहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 और 7, क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 और 7। सेकंड पीरियड में 2 ही शेल बनेगी, पहले में 2 और देन हमारे पास नेक्स्ट वाले में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जैसे जो इसको अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इसको न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है साइज स्मॉल हो जाता है। तो इसलिए सेम शेल्स के अंदर जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होता जाएगा तो उसका साइज क्या होता जाएगा स्मॉल होता जाएगा। तो इसलिए अलोंग द पीरियड जो साइज है वो क्या हो गया वुड बी स्मॉल। लेकिन डाउन द ग्रुप आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जितनी शेल्स ज़्यादा होएंगी एलिमेंट के अंदर उतना ही उसका साइज जो है वो बिगर होएगा। लेकिन अगर वो सेम पीरियड के हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसकी पोजीशन लेफ्ट में है और किसकी राइट में है। अगर लेफ्ट में है तो वो उसका साइज जो है वो बिगर होएगा और राइट वाले का साइज जो है वो स्मॉलर रहेगा। मीन्स आपको एग्जांपल आगे कि आपको ब्रॉन एंड कार्बन में से बताना है कि किसका साइज बड़ा है। तो ब्रॉन एंड कार्बन आप स्टेटमेंट एक 20 एलिमेंट्स की लर्न करते हो, आपको पता है ब्रॉन पहले है, कार्बन हमारा नेक्स्ट पीरियड में ग्रुप में है, तो ये आपका बिगर होएगा और ये आपका स्मॉलर इन साइज होगा। अगर रीजन बताना है तो वही इसकी शेल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है न्यूक्लियस से, तो इसलिए वो क्या है स्मॉलर साइज में है एज कम्पेयर टू द ब्रॉन। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आपकी शेल्स बढ़ती जाएगी, आपको पता है जितनी हम कवरिंग बढ़ाते जाएंगे उतना साइज जो है वो क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे आपको सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था कि एक यहाँ पे W एलिमेंट था और इधर एग्जांपल था और आपसे पूछ रखा था कि किसका साइज बिगर होगा, तो उसमें तो सिंपल ही क्लियर हो गया कि जो आपका सेकंड पीरियड में वो स्मॉलर रहेगा, जो बिगर पीरियड में होएगा वो लार्ज होएगा बिकॉज उसकी नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये था आपका फर्स्ट ट्रेंड। लेकिन ऐसे ही हम जब लास्ट में नियॉन के अपनी नोबल गैसेज में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो तो हमारी नोबल गैसेज है, वो जीरो ग्रुप है, हमारा इनर्ट गैसेज है, वो तो रिएक्टिवली स्टेबल होगी बिकॉज उनका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब उसका शेल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो उसका अंदर से जो वो पुल है अट्रैक्शन है वो भी कम हो गया, तो इसलिए वो क्या हो जाता है अगेन उनका साइज जो है वो एज कम्पेयर टू हेलोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनको आप ऑर्डर में नहीं लेते कि अगर फ्लोरीन और नियॉन में बोल रहे तो कि फ्लोरीन का बड़ा होएगा और नियॉन का स्मॉलर होएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था ट्रेंड नंबर 1, आपने अगर एटॉमिक साइज देखना है, ठीक है। देन हमारे पास है कि नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास वैलेंसी और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो कैसे रीड करते हैं पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को। इस ट्रेंड के लिए हमें जो है वो नॉर्मली एक चीज कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपका डाउन द ग्रुप रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि सेम ग्रुप की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल फॉलो करता है और उनका क्या होएगा सेम रहेगा वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में हमारा जो है वो क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 होता है और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है 1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है आउटर मोस्ट में और उसकी वैलेंसी भी क्या है 1 है। और सेकंड ग्रुप में 2 है और उसकी वैलेंसी भी क्या है 2 है। लेकिन जैसे हम 13 ग्रुप में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है 13 में भी हमारे पास क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3
इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही उनकी वैलेंसी होती है। लेकिन जब हम नॉन मेटल में ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 को रीड करते हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम ग्रुप नंबर को लिखते हैं, ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप नंबर जो होता है उसमें से माइनस करते हैं 18, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 है तो माइनस करेंगे 18, क्या हो जाएगा माइनस के 4। ग्रुप नंबर 15 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस के 3। ग्रुप नंबर 16 माइनस 18 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। 17 माइनस 18 माइनस 1, फिर 18 माइनस 18 विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलेंसी है जो हमारी क्या हो जाती है, पहले तो इंक्रीज होती है +1 +2 एंड +3, देन इसको हम +4 और माइनस लेते हैं बिकॉज हमें पता है ग्रुप जो है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन का, ठीक है। तो वो देन उसको हम यहाँ पे एक ऑर्डर में फॉलो कर लेते हैं कि हाँ 14 फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, ठीक है। लेकिन जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाते हैं कि 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी माइनस करके वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे अपने ऑक्टेट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो उस शेल को कंप्लीट शेल में से भी हम इनको माइनस कर सकते हैं कि हम ग्रुप को छोड़ के हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि -4 -8, ठीक है, -8 -8 -8 एंड -8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो जो हमारे पास वैलेंसी है वो तो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या रहेगी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप सेम रहेंगे, लेकिन टुवार्ड्स अलोंग द पीरियड जो हमारी वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज होएगी +1 +2 +3 +4 एंड ऑब्लिक -4, देन बैकवर्ड काउंटिंग में जाएगी -4 -3 -2 एंड -1, बिकॉज वहाँ पे वो क्या कर रही है, वो हमारी नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, वो रिलीज नहीं करती, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स फॉर्म होते हैं, और इधर हमें पता है कि हमारी जो है वो लेफ्ट साइड में लेफ्ट टू राइट जो है वो हम रीड करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो डाउन द ग्रुप सेम है, ठीक है, और इधर जो है वो ऑर्डर में ही इंक्रीज होते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये था आपका ट्रेंड नंबर 2। अब आपको ट्रेंड नंबर 3 जो है वो इसमें हम यूज करते हैं मेनली। तो आपको ज़्यादातर जो है ट्रेंड वो जो एटॉमिक साइज पे जो है वो डिफरेंस एग्जांपल है इसकी आती है मेनली। आपको जो है वो ट्रेंड नंबर 3 जो है वो आपका आ जाता है कि हमें मेटालिक करेक्टर बताना है, ठीक है। तो मेटालिक करेक्टर बता रहे हो तो वो आपको पता है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारी मेटल्स होती है, ठीक है। और नॉन मेटालिक करेक्टर आपको किधर हो जाएगा, हमें राइट हैंड साइड में पता है कि हमारे नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेंड क्या है कि आपके थोड़े हाफ जो है वो मिड पीरियड में चलते हैं, कि अगर हम बीच में से देखें तो जहाँ पे हमारे पास जो है वो मेटालिक करेक्टर इधर को जो है वो जहाँ तक डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इधर को हमारा मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अगर हम मिड से लेफ्ट वाली तरफ को आते हैं तो हमारा मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम मिड से टुवार्ड्स द राइट जाते हो तो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम इसे जो है वो डाउन द ग्रुप देखें तो डाउन द ग्रुप में हमारा जो मेटालिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम डाउन द ग्रुप में हमारी नॉन मेटल में देखें तो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मीन्स हमारे पास ये एक ऐसे जो है वो हमारे पास स्लैंटिंग में फॉर्मेशन हो जाती है कि जहाँ पे हमारा मोस्ट मेटालिक करेक्टर मेटल होएगी और जहाँ पे हमारे पास मोस्ट नॉन मेटालिक जो है वो करेक्टर नॉन मेटल होगी। क्लियर। तो जहाँ पे अगर हमें बोले फ्रांसियम होता है हमारे पास, ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देती हैं, तो इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव में होती है, और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी किस में होती है, नेगेटिव में। तो इस यहीं से मेटालिक करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रिएक्टिविटी इनकी आप रीड कर सकते हो। सेम इसी से रिलेटेड जो है वो ट्रेंड है वो कि अगर आपको मेटालिक करेक्टर नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछा होगा तो मतलब इनडायरेक्टली वो मेटालिक करेक्टर ही पूछ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपसे नॉन मेटालिक करेक्टर या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो वो भी वही है कि आपका जो
नॉन मेटालिक करेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ को इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन मेटालिक करेक्टर आपका जो है वो लॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए अब ये क्यों होता है ऐसे, बिकॉज हमें पता है जहाँ पे हमारे पास लिथियम हाइड्रोजन तो है बेटा अभी भी रिसॉल्व नहीं अनरिसॉल्व है कि वो मेटल नॉन मेटल, तो हम जहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है। तो हमारे पास जैसे हम लिथियम ले लें तो लिथियम के अराउंड जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल्स बन गई, ठीक है, हेलो है लो ना कर रात चांद फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेंसियम आ जाता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे हमारी क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 5, 6, 7। तो जितनी शेल्स बढ़ती जाएगी उतना ही उसका न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल से कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। तो वो मेटल जो है वो उतनी ही ईजिली जो है वो लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो जितनी जल्दी वो लॉस करेगी उतनी ही ज़्यादा वो पॉजिटिव में आएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होएगी, रिएक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा होएगी। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी होती है वो भी हमारी जो मेटल्स की है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, ज़्यादा। तो जो 3 करेक्टर आपके जहाँ पे मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इनकी रिएक्टिविटी वो आपकी ऐसी सेम रहेगी कि डाउन द ग्रुप आपकी जो है वो बढ़ रही है और अलोंग द पीरियड जो है वो कम हो रही है। अब क्यों हो रही है, बिकॉज शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो सेंटर में जो हमारा न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ से ट्रैक्शन कम हो रही है तो वो इजीली लॉस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी जल्दी से आ रही है। तो जो मोस्ट पॉजिटिव है और इसमें लिथियम हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट। सेम नॉन मेटालिक करेक्टर में आपका इसमें पॉजिटिव हो जाएगा कि इस तरफ से हमारा इन करेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेकिन डाउन में डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा है और आयोडीन का हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें गेन इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो आपने देखा जी हमारे जो 13, 14 ग्रुप है इसमें जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारी कुछ मेटालाइट्स आ जाती हैं इसमें, वो इसीलिए आ जाती है कि जैसे वो डाउन द ग्रुप उनकी जो है वो रिएक्टिविटी कम हो रही है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, उनका नॉन मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, दे कन्वर्ट इनटू द मेटल एंड देन टू द मेटल्स। हमारे पास जहाँ पे हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें तीनों ही पाई जाती है, पहले मेटल होती है, फिर हमारी नॉन मेटलाइट्स होते हैं, फिर हमारी मेटल्स फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, इसमें डिक्रीज होती है इनकी रिएक्टिविटी, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर और इनका नॉन मेटालिक करेक्टर। और ये जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स होने से उनका जो है वो गेनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज वो दूर हो रहे हैं तो वो थोड़ा क्या करना कर देंगे, कंट्रोल उसका थोड़ा अट्रैक्शन कम हो तो वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिएक्टिविटी ज़्यादा और इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिव और मोर रिएक्टिव इन नॉन मेटल्स। एक ट्रेंड और हमारा जो हम जहाँ पे रीड करते हैं इन्हीं के साथ, दैट इज द ऑक्साइड्स। कि हमें पता है जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एसिड बेसिक चैप्टर में आपने जो हमारे मेटल नॉन मेटल चैप्टर थे उनमें आपने जिस फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है कि वे बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो और बीच में हमें पता है एल्यूमिनियम और जिंक वगैरह हमारे क्या है, जब जो एसिडिक बेसिक है वो एसिडिक है, वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक के लिए हमारे पास जो है आपको पता है जिंक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एम्फो मीन्स आपको पता है एम्फोटेरिक होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक भी एज वेल एज बेसिक, ठीक है। तो ये आपकी 4 ट्रेंड्स हैं जो मेटालिक करेक्टर पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे, ठीक है। और ये जो है वो इन पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेम कि आपके पास ये डिक्रीज होएंगे और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होएंगे और इधर जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होएंगे और अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज होएंगे। लेकिन जो हमारा साइज है एटॉमिक साइज वो हमें पता है नोबल गैसेज में हमारा क्या है, वो इनर्ट हो जाती है, अनरिएक्टिव है, नोबल गैसेज है, शेल उनका कंप्लीट है, स्टेबल हो जाती है और उनका साइज बिगर हो जाता है। एक जो आप इस यहाँ पे करेक्टर रीड करोगे कि मेटालिक करेक्टर्स में अगर हम इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है,
ये वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटालिक, ठीक है। तो इसमें वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक एंड नॉन मेटल्स में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये थोड़ा आपका अपोजिट आ जाएगा इसमें, ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जहाँ पे हमारे डाउन द ग्रुप में इंक्रीज हो जाते हैं, और इधर हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की, वो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये अपोजिट हो जाएगा इनका करेक्टर अदर ट्रेंड से, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो क्या होती है, अपोजिट ट्रेंड्स में चलती है। वो डाउन द ग्रुप यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और जहाँ पे डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ ट्रेंड्स जिसके अकॉर्डिंग आप रीड करते हो पीरियोडिक टेबल को। क्लियर? आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।